सड़कों के किनारे, खुले मैदानों पर या फिर कहें कि ऐसी जगहों पर जहां पे लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में जो घरों से निकलने वाला मलबा है वो जो पड़ा रहता है उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर जोन चेयरमैन जी के पास, जिनसे जानेंगे कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार ट्रैक्टर माफियाओं के जो हौसले इस कदर बुलंद है कि कार्रवाई होने के बावजूद जो है इन पर रोक नहीं लग पा रही है, इन मलबों को हटाया नहीं जा रहा है। क्या कहना है सर का, उनसे बात कर देंगे। सर, लगातार जैसा आप कहते हैं कि कार्रवाई इन पर हो रही है, मलबा हटाया जाए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो कड़कड़ी मोड़ से लेकर हसनपुर, गाजीपुर, पूरे रोड पर मलबा फैला हुआ है और इतना अधिक रोड पे फैला हुआ है कि गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये शुरुआत हुई जब हमारे शाहदरा साउथ जोन ने 4 जगह डंपिंग जोन बनाई और वो डंपिंग जोन की वजह से कि हमारा सरकारी मलबा रहता है उसको डालने के लिए डंपिंग जोन बनाए, परंतु अब हमारा सरकारी मलबा तो नहीं डल रहा, लेकिन 200 ट्रॉली, 150 ट्रॉली, 300 ट्रॉली रोज ये मलबा माफिया, ट्रैक्टर माफिया उनकी डल रही है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, धूल भी बहुत उड़ रही है और लोग परेशान हैं। मैं इससे आपकी बात से सहमत हूं, परंतु मैंने डीसी साहब को कहा है कि इस डंपिंग जोन को तुरंत हमें खत्म करना चाहिए और मलबे को रोकने के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बार बार हर टीवी पर, हर प्रिंट मीडिया पर सबको मैं कह रहा हूं, इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और इसमें बहुत सारे ट्रैक्टर पुलिस वालों के भी हैं और वो 5-5, 7-7 ट्रैक्टर अपने चलाते हैं, रोज उनके 15-20 हजार रुपए की पैदा होती है और पुलिस के कारण जब एमसीडी के लोग मिलते हैं तो वो पुलिस वाले उन्हें धमकी देते हैं। पीछे मुझे भी जब मैंने एक ट्रैक्टर दिन में ही मलबा डालते पकड़ा तो उसने मेरे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, 4-5 किलोमीटर में दौड़ता रहा और उन्हें जाके मैंने अपने मैक्स हॉस्पिटल के पीछे इंदिरा कैंप, वहां पर 7 ट्रैक्टर खड़े हुए और वो व्यक्ति विशेष समुदाय से हैं जिनके वो ट्रैक्टर हैं और उन्होंने 1000 गज का पार्क घेरा हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को दिखाया, लेकिन मैं ये कहने में कोई मुझे परेशानी नहीं है कि अधिकारी और पुलिस मिले हुए हैं जिससे ये परेशानी हो रही है और मैं ये कहता हूं कि डीसी साहब को इस पर हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, उन्हें ये करना पड़ेगा कि जो इसमें संलिग्ध पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो, उसे सस्पेंड किया जाए। सालों पुराना ये मामला है कि अभी तक वो अधिकारी, वो डिपार्टमेंट के लोग चिन्हित नहीं हो पाए, उनको नहीं पहचाना गया कि उन पर कार्रवाई की जा सके। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे एक्शन मेंटेनेंस है जिसे हम M2 कहते हैं, उसके एक्शन है मिस्टर LR मीना, उनको हिदायत होनी चाहिए डीसी साहब की तरफ से कि यहाँ पर कुछ भी डलेगा, मलबा डलेगा तो रेस्पॉन्सिबल मीना जी आप हैं, क्योंकि आप एक्शन है और एक्शन से ऊपर SC है। किसी की जिम्मेवारी तो डीसी साहब को तय करनी पड़ेगी। जोन चेयरमैन, डिप्टी जोन चेयरमैन, डिप्टी मेयर, सब ने अपनी जान जोखिम में डाली है, एक अधिकारी की जान जोखिम में नहीं डाली। इससे स्पष्ट होता है अधिकारियों की मिली भगत है। वो उन पर ट्रैक्टर किसी पर नहीं चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे हैं तो डिप्टी चेयरमैन पर, चेयरमैन पर, डिप्टी मेयर पर। तो क्यों? क्योंकि उनको पैसा जा रहा है, उनकी मिली भगत है। जैसे वो मलबा डालते हैं तो हमारे एमसीडी के अधिकारी गर्दन पीछे कर लेते हैं। तो मैं इस पर 2 बार निर्देश भी दे चुका हूं और मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे डीसीपी साहब और दिल्ली के कमिश्नर साहब, दिल्ली में ट्रैक्टरों पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक ये मलबा नहीं रुकेगा। आज हमने देखा केवल घरों से निकलने वाला मलबा नहीं, वहाँ पे नाले की गाद भी वहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई है, काफी ट्रैक्टर वहाँ पे यानी कि अब लोग वहाँ पे डाले गए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो तो एमसीडी डाले होंगे वहाँ पर। देखिए, एमसीडी से ज्यादा ये जो आप गाद की बात कर रहे हैं, हमारे नाले की गाद वगैरह वो जाती है शास्त्री पार्क, भलसवा, वहां जाती है। अभी लोग प्राइवेट में भी आपको करना है, मलबा उठवाना, अपने नाले की गाद उठवानी, कुछ भी, बस पैसे ज्यादा लगेंगे। 1000 रुपया मलबे का लेंगे, 1500 रुपए गाद के लेंगे और ये ट्रैक्टर माफिया ही कर रहे हैं सब कुछ। और ये सरकारी नहीं है, सरकारी को तो हमने पहले ही मना किया, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है यदि डीसी साहब चाहें। मैंने उन्हें निर्देश भी दिए। हमारी मुर्गा मछली मार्केट के पास 20,000 गज का प्लॉट है जिस पर हम डॉग शेल्टर बना रहे थे, लेकिन अब उस जगह को हम अगर कर दें
तो वो मलबा सारा वहां डले, वहां से भर के हम शास्त्री पार्क पहुंचा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जो बनाया गया है ये लीगल है, जो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया जहाँ पे लोग मलबा डाल रहे हैं, ट्रैक्टर मलबा डाल रहे हैं? ये बनाया तो लीगल था, लेकिन अब इलीगल हो गया, क्योंकि अब 200 ट्रॉली डलती है प्राइवेट और 10 ट्रॉली डलती है एमसीडी की। तो ज्यादा परेशानी जो आ रही है वो एमसीडी की से ज्यादा प्राइवेट ट्रैक्टरों की आ रही है। तो इस पर मतलब ट्रैक्टर माफिया के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, उनकी धरपकड़ होगी, या फिर अधिकारियों के ऊपर जो है पूरा के पूरा किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप ट्रैक्टरों पर देखें तो ट्रैक्टरों पे नंबर भी नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस, आपके स्कूटर पर, टू व्हीलर पर नंबर नहीं होगा, नेम प्लेट नहीं होगी, तो आपका चालान हो सकता है, ट्रैक्टर का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो मंथली देते हैं, और मैं आरोप लगा रहा हूं, मिली भगत है। अदरवाइज जिस दिन पुलिस अपनी पे आएगी, पाताल में से भी ट्रैक्टरों को खींच कर ले आएगी। तो सर का यही कहना है कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर अन्य विभाग जो मिली भगत से काम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है। क्योंकि सड़कों पे निकलना लोगों को ही है, लोगों को सड़कों पे चलना है, और ये जो मलबा डाला जाता है इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऋषभ टाइम्स के लिए सोने शर्मा की रिपोर्ट।